डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक को पढ़ा है। वहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन एंड सम नॉलेज अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन आपने जाना है। यहाँ हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th का भी चैप्टर जो है 1 वो है रिलेशन एंड फंक्शन। पहले हमने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था, इसलिए आज ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ यह है चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले देखिए, वहाँ पर आपने रिलेशन पढ़ा था अथवा फंक्शन पढ़ा था, तो किसी सेट ए के एलिमेंट का सेट वी के एलिमेंट से रिलेशन जाना था। किसी सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट से भी रिलेशन एंड फंक्शन होता है। तो इसके लिए देखिए, अब फर्स्ट टॉपिक आपका क्लास सेकंड ईयर के कोर्स सिलेबस में जो है वो है पहला रिलेशन ऑन ए सेट, यानी किसी एक सेट में ही रिलेशन। इसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही सेट होगा। रिलेशन ऑन ए सेट, डिफिनीशन देखें, ध्यान दें। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, then any subset of A cross A is called a relation on A। अगर कोई सेट ये है जो कि नॉन एम्प्टी है, तो A क्रॉस A के जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो कोई ना कोई रिलेशन A में रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो पीछे पढ़े हैं क्लास फर्स्ट ईयर में उससे ये जुड़ा हुआ है। यह फंक्शन, यह चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए आप ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे नोट्स को तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। सम पर्टिकुलर रिलेशंस ऑन ए सेट। रिलेशन फर्स्ट है, देखिए, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी वर्ड से आप परिचित हैं। एम्प्टी मीन्स खाली जो रहता हो। एम्प्टी रिलेशन, let A be a non-empty set, let A be a non-empty set, and phi is subset of A cross A, phi is subset of A cross A, then phi is relation on A. This relation is called the empty relation। यानी फाई सबसेट होता ही है ए क्रॉस ए का, क्योंकि फाई के बारे में आपको पता है, फाई सभी सेट्स का सबसेट होता है। तो फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन फाई इज रिलेशन ऑन ए, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड आर इज इक्वल टू, एक सेट हमने लिया ये, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3, एंड रिलेशन डिफाइन किया हुआ आर ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। इस रिलेशन को अगर अब हम लिखना चाहें तो देखिए, सबसे पहले हम ये क्रॉस ये निकालते हैं। ए क्रॉस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्लास फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसका हम लिखते हैं, सेट ये आपके पास है, ए का ये के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर फाइंड करेंगे तो ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब ये जो डिफिनीशन दी गई है आर की, हमें ए और बी इस तरह का ऑर्डर पेयर लेना है जिन दोनों का सम, ए बी ऑर्डर पेयर रहेगा, ए और बी दोनों किसमें बिलोंग करेगा, सेट ए में, एंड सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। अब देखिए, ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, इसमें किसी भी ऑर्डर पेयर के दोनों कंपोनेंट का सम 10 नहीं है। देयरफॉर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हमें मिलेगा, एम्प्टी सेट। देयरफॉर आर इज एम्प्टी रिलेशन। जब हम रिलेशन लिखें किसी सेट पर और हमें एम्प्टी सेट मिलेगा तो वह रिलेशन क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा।
नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें भी देखिए डेफिनेशन, लेट ए बी ए नॉन एम्पटी सेट सच दैट ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, A cross A is subset of A cross A, then A cross A is relation on A, ये रिलेशन की डेफिनेशन है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। चूँकि ए में कोई रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, और ए क्रॉस ए का जो लार्जेस्ट सेट बनेगा और जो सबसेट भी होगा ए क्रॉस ए का वो ए क्रॉस ए होगा। तो अगर इसे हम आर के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो यह रिलेशन क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। इसको भी इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझें। एग्जाम्पल है देखिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड आर इज इक्वल टू ए बी, ए एंड बी आल्सो बिलोंग्स टू ए, मॉड ए माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये वैल्यू मॉड में है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ए क्रॉस ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया है एग्जाम्पल में, तो ये क्रॉस ये की वैल्यू आपको ये मिलेगी। अब इसमें आप देखो कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो, दोनों का डिफरेंस लोगे तो या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा कोई नंबर आएगा। दैट मीन्स ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस ए, ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस ए इज सेटिस्फाइड दिस रिलेशन, गिवन रिलेशन। देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी ये पूरा ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर पेयर लिया जा सकता है, इसमें सबका सब होगा। तो फिर इस रिलेशन को हम नाम क्या देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये अपने आप में स्पेशल रिलेशन है। देखिए इसका सिंबल ऑलवेज फिक्स है, इसे आई ए से नोट करते हैं, बाकी रिलेशंस को हम आर से नोट करते हैं, बट आइडेंटिटी रिलेशन को आई से नोट करते हैं। अब आई ए लिखने का मतलब सेट ए पर अप्लाई हुआ है रिलेशन। देखिए द रिलेशन, डेफिनेशन देखें, द रिलेशन आई ए, द रिलेशन आई ए इज इक्वल टू ए ऑर्डर पेयर ए सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। इस पर ध्यान दें, थोड़ा डेफिनेशन देखिए, ए किसका एलिमेंट है, सेट ए का, और फॉर एवरी ए यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए ऑर्डर पेयर आपको मिलना चाहिए। एग्जाम्पल से समझें, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, देन आई ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 1 2 2 3 3। अगर इस सेट ए पर कोई रिलेशन इस तरह से लिखा हुआ है आई ए 1 1 2 2 3 3, तो फिर यह आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। इसमें ज़रूरी है यहाँ 1 2 3 है तो 1 2 3 है तो 1 1, 2 है तो 2 2 एंड 3 है तो 3 3 होना चाहिए, तभी ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इफ आर वी ये रिलेशन ऑन ए नॉन एम्पटी सेट ये, यानी आर कोई रिलेशन है जो किसी नॉन एम्पटी सेट ये पर है, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फिर आर को हम रिफ्लेक्सिव कह लेंगे इफ एंड ओनली इफ, IFF लिखा है, इसे हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ ये रिलेटेड टू ये रिलेटेड टू ये का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये का रिलेशन ये से रहेगा। दैट इज, अब ए रिलेटेड ये का मतलब क्या हुआ, ए रिलेटेड टू ए मीन्स, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ आर बी ए रिलेशन, इफ आर बी ए रिलेशन on a relation on a non-empty set A, then R is called symmetric relation। अब ये कोई रिलेशन R सिमेट्रिक कब कहलाएगा, if and only if A related to B implies that B related to A, that is
ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। यानी ये सेट ए पर अप्लाई है। ए बी किसके एलिमेंट हैं? तो सेट ए के एलिमेंट हैं। ए बी सेट ए के एलिमेंट हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन वी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर बिलोंग करते हैं रिलेशन आर में तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ़ आर बी ए रिलेशन ऑन ए नॉन एम्पटी सेट ये लाइन देखिए सब में है डिफिनीशंस में। इफ़ आर बी ए रिलेशन ऑन ए नॉन एम्पटी सेट देन आर इज कॉल्ड ये ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी आर कोई रिलेशन है जो नॉन एम्पटी सेट ये पर है। अब आर को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। कब कहेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ ये रिलेटेड टू वी एंड वी रिलेटेड टू सी implies that A related to C. A related to C, that is AB belongs to R and VC belongs to R. AB and VC belongs to R. This implies that AC इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट। AC also belongs to R for every ABC belongs to A। मीन्स सेट ये के लिए ठीक। ये है सेट्स, इनकी डेफिनेशन। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, इनके डेफिनेशन को आप लोग अच्छे से लर्न करें और इसकी कंडीशंस जो दी गई है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। ट्रांजिटिव के लिए है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड वी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ये। इसे लर्न रखें। थैंक यू।